कंपटीशन, लगातार मेरे रूप की तुलना दूसरे के रूप से होती ही रहती है। मैं गोरा हूं कि वो गोरा है, मेरी नाक ठीक है कि उसकी नाक ठीक है, तो मेरे रूप की तुलना दूसरे के रूप से होती रहती है, मेरे शरीर की तुलना दूसरे के शरीर से होती रहती है, मेरे धन की तुलना दूसरे के धन से होती रहती है, और मेरे पद की तुलना दूसरे के पद से होती ही रहती है। और लगातार मैं अपना कंपैरिजन अपने से छोटे से करूंगा कि बड़े से करूंगा? बड़े से करूंगा तो हमेशा अपने आप को छोटा ही पाऊंगा, और छोटे से करूंगा तो अहंकार में ही जाऊंगा। छोटे से कंपैरिजन करता हूं तो अहंकार में जाता हूं, ये अपने आप में एक रोग है, अपने आप में एक परेशानी है। और बड़े से करता हूं तो छोटा महसूस करता हूं, ये अपने आप में परेशानी है। तो ये करेला भी है, ऊपर से नीम चढ़ा भी है ना। इसलिए इस मानसिकता का व्यक्ति के साथ दूसरे लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, खराब करेंगे? जब आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो तो मैं आपको क्यों सम्मान दूंगा? तो मैं आपको सम्मान नहीं देता हूं। सम्मान नहीं देने से आप ज़्यादा परेशान होते हो। इसका मतलब है कि इसको भूतकाल की पीड़ा रहेगी, इसका वर्तमान में ये किसी का विरोध करेगा, कोई इसका विरोध करेगा, भविष्य की चिंता बनी रहेगी। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या और अपनों का अपनापन कहीं खोता चला गया, और मैं अकेला होता चला गया। यदि जिंदगी में उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं अकेला हो रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं विश्वास में जी रहा हूँ कि अहंकार में जी रहा हूँ। विश्वास जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं अकेला हुआ हूँ, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं अहंकार में जीता हूँ, अपने आप को दूसरों से बड़ा मानता हूँ, दूसरों को अपने आप से छोटा मानता हूँ। यदि मैं दूसरों को अपने आप से छोटा मानता हूँ तो मेरे साथ उठना बैठना नहीं चाहेंगे, है ना कहीं कोई लोचा है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में देखें तो निचोड़ यहीं पहुँचता है। ये भूतकाल के पीड़ा और वर्तमान का विरोध और भविष्य की चिंता एक लेवल से ज़्यादा होने के बाद ये पंखा और पटरी का इस्तेमाल करता है। पंखा पटरी समझते? ये पंखे का सदुपयोग, फांसी पे लटकेगा नहीं तो किसी को लटकाएगा। इस पूरी पीड़ा को कितने प्रतिशत लोग झेल रहे? ठीक, हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया? हाँ जी, हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? अपनों से दुख पाया। और हमने ये अपने सुख पाने के लिए बनाए थे कि दुख पाने के लिए बनाए? सुख पाने के लिए बनाए। और यदि आपके वो भी, और आप अपनों को दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो? हम तो सुख ही देना चाहते। और आपके वो भी यहाँ बैठे होते जिन्होंने आपको दुख दिया है, और मैं उनसे पूछ रहा होता कि आप अपनों को सुख देना चाहते हो कि दुख देना चाहते हो, तो क्या बोलते? सुख देना चाहते, है ना। वो बोले एक वो व्हाट्सएप पे एक जोक चल रहा था, बोले 2091 में और 2021 में क्या फ़र्क है? तो पहले बोले बहू डरती हुई आती थी, अब सास डरती है। इतना ही चेंज आया है। तो सारी परिस्थितियों को देखोगे तो कहीं हमारा साथ मिलके जीना हो जाएगा, है ना, उसकी तरफ गाड़ी नहीं जा रही है। तो बेसिकली ये जो अपनों से विरोध है, हमने अपनों से दुख पाया और अपनों को दुख दिया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो जीने का भाग है वो कहीं टूटा है, कहीं अधूरा है। तो इसमें जीना होगा कि झेलना होगा? तो हम जी पाए कि झिला गए, है ना। तो इसमें तो जीना नहीं हुआ। तो फिर ये चर्चा शुरू करते हैं कि फिर जीना क्या है, जीना किसको बोलेंगे? ये कंपैरिजन के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? कंपैरिजन के साथ में जब मैं अपने आप को दूसरे से बड़ा पाता हूं तो भी साथ में जीना होगा? तो भी जीना नहीं होता है, क्योंकि जो जिसको मैं छोटा मानता हूं, हम सब कैसे खड़े हैं? हम सब एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। मैं अपने आप को आपसे बड़ा मानता हूं तो मैं किसकी तरफ देखूंगा? आपकी तरफ देखूंगा कि जो मुझसे बड़ा उसकी तरफ देखूंगा? जो मुझसे बड़ा है वो मेरी तरफ देखेगा कि किसी और की तरफ देखेगा? हम किससे दोस्ती करना चाहते हैं? बोले लड़की के लिए अच्छा लड़का मिल गया। क्या मिल गया भाई?
कैसा लड़का मिल गया? अपने से ज़्यादा पैसे वाला मिल जाता है तो अच्छा लड़का होता है ना। तो बेसिकली हमने पैसे को बड़ा माना है, पैसा आ जाए उसको अच्छा माना। मैं पैसे को गलत नहीं कह रहा हूँ, खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारी अच्छाई के मापदंड लगभग वो पैसे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है फिर जीना किसको बोलेंगे? चलो क्या क्या जीना नहीं है पहले वो समझ लेते हैं। तो अभाव के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? भय के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? तो अभाव के साथ में, भय के साथ में, दुख के साथ में, है ना, तमाम जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? तो एक बात समझ में आया कि जीना और झेलना, इसको हम 3 शब्द हमारे पास आ गए। जिंदा रहना एक शब्द है, जीना एक बात है, और बीच में एक और घुस गया झेलना। तो झेलना क्या चीज है? झेलना क्या चीज है? झेलना क्या चीज है? जिंदा रहना और जीने के बीच की जो ना जी पाने की स्थिति का नाम झेलना है। झेलने में ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि मेरा जिंदा नहीं रहूंगा, जिंदा रहने पे कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है। जब हम झेलने की बात कह रहे हैं तो हमारे जिंदा रहने पे कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन झेलने का मतलब है कि जी नहीं पा रहा हूं। तो फिर जीना किसके साथ होता है? तो बोले जीना स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता है। अब ये स्वयं के प्रति विश्वास फिर नई चीज निकल आई। ये विश्वास को समझना होगा कि विश्वास को हम क्या बोल रहे हैं। अभी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अहंकार को विश्वास बोल रहे होते या किसी स्किल को अहंकार बोल रहे होते। तो विश्वास को मैं 2 भाग में करता हूं। एक भाग में हम कह सकते हैं कि जैसे मुझको खाना बनाने के प्रति विश्वास, कभी कभी सुबह उठ के आपको ऐसा लगता है कि आज मैं खाना बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, आज मेरे से ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन किसी समय ऐसा आता था जब हमने नया खाना बनाना सीखा था, तब ऐसा हो सकता है ना। एक बार मेरे को साइकिल चलानी आ गई तो फिर मन में ऐसा आता है कि आज मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। एक बार कार चलानी आ गई तो सुबह उठ के ऐसा लगता है कि आज चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। इसका मतलब है मेरे को बहुत सारे, तो मैं एक शब्द इधर रखता हूं कि जिंदा रहने के प्रति विश्वास। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें वो हैं, तो कम से कम हमको अपने जिंदा रहने के प्रति विश्वास आ गया है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, बड़े को भूख लगती है तो खुश होता है। ऐसा क्यों है? बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, बड़े को भूख लगती है तो, और नहीं लगती है तो रोता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? बच्चे को भूख लगती है तो वो क्यों रोता है, बड़े को भूख लगती है तो खुश क्यों होता है? अच्छा, इसलिए रोता है। हाँ, रोता क्यों है? माइक ले लो, माइक। बच्चे को भूख लगती है तो इसलिए रोता है। माँ समझ जाती है बच्चे को भूख लगी है, तो रोता क्यों नहीं है? बोल क्यों नहीं देता खाना दे दो? बच्चा छोटा है तो नहीं बोल। और थोड़ा सा बड़ा रहता है तब भी मतलब बोल सकता है, तब भी उसको खाने, यदि उसको और समझना पड़ेगा। बच्चे को भूख लगती है तो उसको ये पता नहीं चलता है कि ये खाने से ठीक होगी। हमको भूख लगती है तो भूख लगने का क्या मतलब है? पेट में लगातार एसिड निकलता रहता है और जलन होती है। जलन हमको भी होती है, लेकिन हमको समझ में आ गया है कि इस जलन का मतलब खाना और खाने का मतलब स्वाद। तो हमारा ध्यान जलन पे है कि स्वाद पे है? स्वाद पे है। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वो आपको इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है। हमारा ध्यान इस बात पे है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उस दर्द को मैं सह लेता हूँ। कोई दूसरा आके सुई घुमा दे, दर्द उतना ही होगा। लेकिन जब मेरे को उस दर्द से ये आशा है कि ये मेरे हित में है, ये मेरे लिए अच्छा है, तो मैं उसको आराम से बर्दाश्त करता हूँ और पैसा दे के सुई चुभवाता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़े को ये पता है कि खाने का मतलब पेट में जलन ही है, लेकिन उसको पता है कि खाने का मतलब
स्वाद है, तो उसका ध्यान स्वाद पे लगा रहता है, इसलिए उसको खराब नहीं लगता है, क्योंकि उसको जिंदा रहने की समझ है। एक समय था जब सूसू पोटी हमारी बिस्तर पे निकल जाती थी, क्योंकि उसको सूसू पोटी पे नियंत्रण नहीं है। एक समय के बाद उसका सूसू पोटी पे नियंत्रण आ गया, एक समय के बाद अपने आप खाना खाने लगा, एक समय के बाद अपने आप चलने लगा। तो क्या सीख रहा है वो जिंदा रहने को सीख रहा है। तो एक समय तक हम जिंदा रहने को सीखते हैं, और एक जवान बच्चा हो जाता है तो वो कमाने भी लगता है ना। तो इसका मतलब है अब वो अपने जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से योग्य हो गया है। और बोले लड़का शादी के लायक हो गया है। क्या हो गया भाई लड़के को? तो लड़का शादी के लायक हो गया है, या लड़का मानसिक रूप से शादी के लायक हो गया है? लड़का शादी के लायक हो गया है का मतलब है कि वो 4 पैसे कमाने लगा है, अब जिंदा रहने के लिए योग्य हो गया है कि जीने के लिए योग्य हो गया है। जितने भी बच्चे शादी करते हैं उस समय उनका क्या कॉमन सेंटेंस होता है कि मेंटली अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मानसिक रूप से मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि शादी की समझ ही नहीं होती है। अभी मैं लगातार पिछले कुछ समय से लगातार एक संयोग बना के युवाओं से बात करने का अवसर मिल रहा है। पिछले महीने मैंने लगभग 4000 कॉलेज के युवाओं से बात की, 500 के बैच किए। रायपुर में एक शिविर किया था, उसमें एक 20 साल की बच्ची ने एक अच्छा सवाल पूछा और वो मेरे को भी अटक गया। उसने कहा, बहुत सीरियसली उसने पूछा कि अंकल शादी करना ही क्यों है? फिर उसने पूछा कि लड़की लड़के के घर क्यों जाती है, और फिर पूछा कि ये बच्चे करने की जरूरत क्या है, समाज में इतने बच्चे अनाथ हैं, कोई गोद ले लो। ये तीनों क्वेश्चन अब तो मेरे को उससे बात करके मेरे को ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन इस अकेली का नहीं है, ये लार्जर मास में आ गया है। देखो आप लोगों ने जब शादियां की हैं, हमारी आपकी उम्र के 50 की उम्र के जब हम लोगों ने शादियां की हैं, तो हमारे मन में शादी नहीं करना है वाला कॉलम ही नहीं था। सभी करते हैं इसलिए हमको करना है। तो क्योंकि हम लोगों के पास तर्क नहीं था, उसको लेके आस्था, सभी शादी करते हैं, शादी करना ही ठीक होता है, परिवार में यही परंपरा होती है, समाज में ऐसा ही होता है, तो हमने शादी नहीं करने के बारे बहुत सोचा नहीं था। और शादी करने के बारे जो आस्थाएं थीं उनके प्रभाव में मान रखा था, तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं उठा। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़े, अभी आधुनिक शिक्षा पा रहे हैं, तो अब उनके पास लॉजिक आ गया, हर चीज़ के पीछे रीजनिंग आ गई। वो हर चीज़ के पीछे सोचता है कि ऐसा क्यों करना है। हाँ, पता हमको भी नहीं था जिन्होंने पहले शादियां की हैं, लेकिन अब के बच्चे को ये पता है कि उसको पता नहीं है कि शादी क्यों करना है। हमको पता भी नहीं था कि शादी क्यों नहीं करना है। अब मैं जब मास में पूछ रहा हूँ लोगों, तो मैंने मास में पूछना शुरू किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लगभग 75% के ऊपर की स्थिति ये है कि 75% युवाओं को कॉलेज में आके उनको नहीं पता है कि शादी क्यों करना है। एक छोटा वर्ग है जो कहता है कि नहीं करना है। उनसे पूछ को देखो कि क्यों नहीं करना है, तो उनको भी नहीं पता है कि क्यों नहीं करना है, बस नहीं करना है। तो क्यों करना है ये भी पता नहीं है, क्यों नहीं करना है ये भी पता नहीं है। अब कंफ्यूज्ड माँ बाप कैसे बच्चे पैदा करेंगे? कंफ्यूज्ड माँ बाप कैसे बच्चे पैदा करेंगे? कंफ्यूज्ड बच्चे पैदा करेंगे। तो मुझको लगता है कि ये एक समझ, मतलब अभी हमारी जिंदा रहने की, तो शादी की अभी हमारी समझ जिंदा रहने की समझ है कि शादी की समझ हमारी जीने की समझ है। लड़का लड़की शादी के लायक हो गए हैं, उनका शरीर शादी के लायक हुआ है कि वो शादी के लायक हो गए हैं? आपकी सुनने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। चलूं कि नहीं चलूं? जब हम कह रहे हैं कि लड़का शादी के लायक हो गया है, लड़की शादी के लायक हो गई है, तो उनका शरीर शादी के लायक हो गया है कि वो शादी के लायक हो गए हैं? शरीर शादी के लायक होता है, शादी करने वालों को शादी की समझ नहीं होती है, इसलिए पति पत्नी जो प्रेम का सागर है वो युद्ध का क्षेत्र बन के रह गया। और अभी के बच्चे शादी के नाम से डरे हुए हैं, उनको पता है झंझट होना ही है, पक्का झंझट होगा ही 100%।
तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विश्वास वो है जो कार चलाने के प्रति विश्वास है, साइकिल चलाने के प्रति विश्वास है, खाना पकाने के प्रति विश्वास है, ऑपरेशन करने के प्रति विश्वास है, खेती करने के प्रति विश्वास है, केमिस्ट्री पढ़ाने के प्रति विश्वास है, फिजिक्स पढ़ाने के प्रति विश्वास है। ये विश्वास कौन सा है? जिंदा रहने का विश्वास है कि जीने का विश्वास है? ये जिंदा रहने का विश्वास है कि जीने का विश्वास है? ये जिंदा रहने का विश्वास है। तो फिर जीने का विश्वास क्या होगा? पूछा था आपसे, फिर जिंदगी किसको बोल रहे हैं? अभी तक के हमारे सुबह से सारे क्रियाकलाप परिवार में वो जिंदा रहने में आ रहे हैं कि जीने में आ रहे हैं? जोर से बोलो। अभी तक हमारे जितने क्रियाकलाप हैं वो जिंदा रहने में सिमट गए हैं। तो फिर जिंदगी के प्रति विश्वास कैसे बोलें? जीने का विश्वास कैसे आएगा? जिंदा रहने का, अभी तक हमारी कमाई क्या है? हमको जीने का विश्वास आया है कि जिंदा रहने का विश्वास आया है? जिंदा रहने का विश्वास हमको आया है। मैं इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, आईएएस हो गया। ये जिंदा रहने का विश्वास है कि जीने का विश्वास है? ये जिंदा रहने का विश्वास है। जीने का विश्वास किसको बोलेंगे? मुझको जीना आता है, ये कैसे बोलेंगे? बताइए। ये जीने का विश्वास क्या होगा? जीने का विश्वास किसको बोलेंगे? मुझको साइकिल चलाना आता है, कार चलाना आता है, मुझको जीना भी आता है, ये मैं कब बोल पाऊंगा? आनंद की अनुभूति शहर में कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको आनंद की अनुभूति होती है? अपने अपने घरों में झांक लीजिए, कितने लोग आनंद में हैं? बात आपकी ठीक है, गलत नहीं बोल रहे हो। तो आनंद की अनुभूति फ्रूट है कि रूट है? यदि आपकी बात को ही ले लूं तो आनंद की, नहीं माइक मत, माइक नहीं, माइक। आनंद की अनुभूति फ्रूट है कि रूट है? फल है या जड़ है? फ्रूट है। आनंद की अनुभूति फ्रूट है। इन्हीं की बात को मान लें तो आनंद की अनुभूति जीने का फ्रूट है, तो रूट क्या है? रूट पकड़ में आएगा तो फ्रूट पकड़ में आएगा कि फ्रूट की चर्चा करते रूट पकड़ में आ जाएगा? नहीं आया। हजारों साल से बोल रहे हैं ईश्वर में आनंद है। शहर में इंजीनियर, भौतिकता बिल्कुल कल की बात है। हजारों लोग अपनी गली मोहल्ले में, कितने लोग मिलेंगे इंजीनियर डॉक्टर? आपके बच्चे से क्या पूछते हो? आपके बच्चे से कोई भी घर में आता तो क्या पूछता है? कौन सी क्लास में हो? क्या बनोगे? क्या पूछते हो? क्या बनोगे? क्या बनोगे मतलब ये जिंदा रहने को पूछ रहे कि जीने को पूछ रहे? ये जिंदा रहने को पूछ रहे कि जीने को पूछ रहे? जिंदा रहने को पूछ रहे। उसको तो पता भी नहीं है इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, आईएएस क्या होता है। उस गरीब को तो पता भी नहीं है, जबरदस्ती उस पर थोप दे रहे हो। यदि जीने को पूछोगे तो क्या पूछोगे? ये प्रश्न, ये पूछना आदमी की जिंदगी में उसको भटकाना है, उसको अपनी पटरी से उतारना है। ये पूछना ही गलत है। किसी बच्चे से ये पूछना कि क्या बनोगे, आप उसको गलत दिशा में डाल रहे हो। स्किल सबके लिए सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? ये स्किल है। जॉब सबके लिए एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। और एक ही आदमी के लिए जिंदगी में एक रहेगा कि अनेक हो सकता है? मैंने ऐसे लोगों को देखा जिसने अपनी एक शरीर यात्रा में 28 बिजनेस किए हैं। मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूं। मैंने उसको मात्र 3 साल यूज़ किया है, उसके बाद कभी यूज़ नहीं किया है, पर मैं जिंदा हूं। तो स्किल हमारी ज़िंदगी में एक ही रहेगी कि बदलती रहेगी? जिंदा रहने के जुगाड़ सेम रहेंगे कि बदलते रहेंगे? और एक उम्र के बाद आप खटिया में आ जाते हो, फिर कोई काम भी नहीं करते हो। लेकिन जीते हो कि नहीं जीते हो?
तो जीना पहली जिंदगी पहली सांस के पहले भी है, पहली सांस के बाद भी है, आखिरी सांस के पहले भी है, आखिरी सांस के बाद भी है। जीना हमेशा है, जीना शाश्वत है। जॉब बदलती रहेगी, रोजगार बदलते रहेंगे, शहर बदलते रहेंगे, जीना शाश्वत है। तो जीने की बात करेंगे तो क्या पूछेंगे, क्या बनोगे? ये जिंदा रहने को पूछ रहे कि जीने को पूछ रहे? जिंदा रहने को पूछ रहे। यदि जीने को पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? पीछे एक हाथ बार बार खड़ा हो रहा था। हाँ जी, इनको माइक दे। आपने कहा कि जिंदगी खत्म होने से पहले भी है और जिंदगी खत्म होने के बाद भी है। शरीर खत्म होने के बाद भी। ये शरीर खत्म होने के, जिंदगी के बाद कौन सी जिंदगी है वो हमें क्लियर। पहले जो बीच वाली है उसको समझ लेते हैं। सूत्र यही है कि जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, मरना समझ में आता है तो मरने के बाद का समझ में आता है। तो पहले जीना समझ में आ जाए। शरीर चलाने का मतलब ही यह है कि समझ में आ जाए कि कौन मरता है कौन जीता है, यही समझने के लिए जीता है। इसी का नाम जीना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जीने की बात कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है, वो आपने आंसर नहीं किया है। बड़े होके क्या बनोगे, ये जिंदा रहने को पूछ रहे कि जीने को पूछ रहे? जिंदा रहने को पूछ रहे। यदि जीने को पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? बोलिए। इच्छा तो जिंदा रहने की भी है, इच्छा तो जीने की भी है, उसमें आया नहीं। आपको क्या काम करना है जिसमें आपको आनंद मिले, आनंद की अनुभूति? क्या मालूम उसको आनंद का भी क्या चीज होती है आनंद, और कहने वाले को भी कितना पता है आनंद का, ये भी है ना। आधे इसी पे बता देता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चों को ये आशीर्वाद दिया होगा कि सुखी रहो? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया कि सुखी रहो? आप सबने आशीर्वाद दिया। कोई दिन वो लौट के पूछ दिया तुम सुखी हो क्या? है? हाँ बोलेंगे। ये देखो, हाँ है तो हाँ बोलेंगे। तो उसको क्यों नहीं समझा दिया? इसका मतलब है कि मेरे को हिंदी आती है तो मैं दूसरे को हिंदी सिखाई देता हूँ। हम सुखी हैं तो अपने घर में कितना सुख समझाया, और कितने हमारा परिवार कितना सुखी हुआ, तो वो तो उसका मापदंड है ना। जैसे इन्होंने कहा ज्ञान की बात कही थी। ज्ञान कब है? मेरे बोलने से ज्ञान है कि आपकी जिंदगी में कोई बाहर आ जाए उसका नाम ज्ञान है। यदि वो हुआ तो तो मैं कह सकता हूँ यार मैं ज्ञान की बात करता हूँ। यदि मेरे बोलने से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो मैं बढ़िया बोल के या तो पैसा कमा रहा हूँ या बिना पैसे के बोल रहा हूँ। वो बिजनेस हो सकता है, आपका शौक हो सकता है। बढ़िया। तो कल बच्चे ये पूछने वाले हैं, है ना, आप तैयारी कर लो। कल बच्चे ये पूछने वाले हैं। और आपको क्या लगता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। घटता हुआ। धीरे से घट रहा है कि तेजी से घट रहा है? तेजी से घट रहा है। तो सुधरने की जरूरत बच्चों को है कि हमको आपको है? हमको है, क्योंकि सीधा सिद्धांत है, नियति में बेईमानी नहीं है, नेचर में बेईमानी नहीं है। आदमी बेईमानी कर सकता है, प्रकृति में बेईमानी नहीं है। यदि आपके द्वारा किसी की जिंदगी में कोई बाहर आई है, वो आपका सम्मान ना करे, ऐसा उसकी हैसियत नहीं। यदि हमारे द्वारा किसी की जिंदगी में कोई बाहर आई है, वो उसको रिकॉग्नाइज ना करे, वो उसका सम्मान ना करे, ऐसी उसकी हैसियत नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और हमारे बच्चे हमको दुख देना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हैं? हमारे बच्चे जब भी हमारे साथ कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि हम दुखी हों, इससे वो भी दुखी होते ही हैं। तो हमारे बच्चे हमको दुख देना नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद भी यदि हमारे बच्चों के मन में हमारे प्रति सम्मान घट रहा है, इसका मतलब है हमारे द्वारा उनकी ज़िंदगी में बाहर नहीं आ रही है। इसको स्वीकारा जाए कि नहीं स्वीकारा जाए? तो खाना पिलाना खिला दिया,
खाना पिलाना शरीर के लिए उससे जिंदा रहने में सहयोग हो गया कि जीने में सहयोग हो गया? तो हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी में उनके जिंदा रहने में सहयोग दिया है, लेकिन जीने का हमको ही पता नहीं है, तो हम भी सहयोग क्या देते, है ना? तो कोई जानबूझ के हम अपने बच्चों की ज़िंदगी में गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीने की हमारी क्लैरिटी नहीं है, जीने की हमारी समझ नहीं है। फिर से मेरा क्वेश्चन वही है, बड़े होके क्या बनोगे? ये जिंदा रहने के अर्थ में है। जीने के अर्थ में पूछूंगा तो एक बच्चे से क्या पूछूंगा? क्या पूछूं? भाषा क्या बनाऊं ताकि मेरा वो भाव पुस्तक पहुंच जाए, है ना? क्या बनोगे उसको इससे भी कुछ समझ में आता नहीं है, फिर भी उसका ध्यान जाता है। लेकिन क्या पूछूं कि उसका ध्यान जीने की ओर चला जाए? क्या पूछूं? अच्छा मानव बनना है तो आपने डाल दिया। क्या बनोगे जैसा पूछते हो तो जीने में क्या पूछोगे? देखा, ऐसे पूरा सॉफ्टवेयर एकदम, है ना, कुछ बोलते नहीं बन रहा है। 100 लोग सब हमें बैठे हैं, बोलो बोलो। आपको क्या चाहिए पूछेंगे बच्चे क्या से? चाहिए? कहेगा रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, गाड़ी ला दो। आप क्या करोगे? ज़्यादा पैसा है, टैबलेट खरीद के दे दो, कंप्यूटर खरीद के दे दोगे, और क्या करोगे? आप महंगे स्कूल में एडमिशन करा दोगे। मैक्सिमम माँ बाप महंगे स्कूल में एडमिशन करा के या किसी स्कूल में एडमिशन करा के, सारे माँ बाप की शिकायत ये है कि हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता है, बस तुम समझा दो। टीचर को यही बोलने जाते हैं कि भैया तुम समझा दो, हमारी तो ये सुनता नहीं है। जब सही नहीं है तो कुछ गलत थोपोगे ही। बच्चे हमारे से और माइक। बढ़ा, हम अपनी इच्छा जबरदस्ती अपने बच्चों पे थोप रहे हैं। बच्चों की इच्छा क्या है ये हम इसमें नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बच्चे हमको समझ में नहीं आए ना। हाँ। अपने भी इसका मतलब थोपना अपने आप में कोई गलत घटना है, इसका मतलब है कि बात नहीं बन रही है। मेरा क्वेश्चन वहीं का वहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन लगा देते हो मेरे को। हाँ है, देखो ये भाषा तो थोड़ी सी एकेडमिक है, थोड़ा सा चर्चा करने के बाद कुछ आएगी, लेकिन हमारी बोलचाल की बात, जैसे बड़े होके क्या बनोगे, कितनी कॉमन भाषा है, और ये क्वेश्चन कितनी बार हमसे पूछा गया है। बच्चे से यदि उसकी हॉबी के बारे में बात करें, उसमें क्या इंटरेस्ट है और उसमें तुम किस टाइप से आगे कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, और पेरेंट्स यदि उसके साथ यदि साथ में हैं तो बच्चा जिंदगी जी सकता है, चलिए मान एंजॉय कर सकता है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वयं के बारे में तुम्हारी समझ कब ठीक होगी? हाँ, कब ठीक होगी मतलब उसको तो पता ही है कि गलत है, वो पूछेगा तुम्हारी ठीक हो गई है क्या? अभी तक, हाँ सर, अभी तक उनका जो परिचय, जो अपने आप को समझता है, हाँ, वो सही परिचय नहीं है। देह दृष्टि से और बाहर की भौतिक बात दृष्टि तो से। ठीक है, देह दृष्टि से है, लेकिन कैसे उसको जहाँ खड़ा है समाज वहाँ से कैसे लेके चलें। तो मैंने भी एक दिन बहुत सोचा यार ये भाषा कैसे बदले और क्या दूसरी भाषा लाई जाए। तो मेरे मन में एक छोटा सा विकल्प आया, आप लोग और सोच लीजिए और क्या बेहतर हो सकता है उसको सोच सकते हैं। तो क्या बनोगे की बजाय पूछें कैसा जियोगे। क्या बनोगे की बजाय पूछा जाए कैसा जियोगे। जब हम बनोगे कह रहे हैं तो किसी छोटे डब्बे में उसको डाल दिया, इंजीनियर, डॉक्टर, ये वाली दुनिया अभी उसको मत दीजिए। अभी तो उसको सोचने और समझने, जीने की दुनिया में फैलने दीजिए। तो बेसिकली कैसा जियोगे, तो जीना कोई उसके सेंटर में रहेगा, नहीं तो धीरे से जीना खत्म हो गया और जॉब ही जीना, जॉब ही जिंदगी हो गई, जिंदा रहना ही जीना हो गया, खा पी के निकल लिए। भाई बच्चा छोटा है, अगर वो उसका जगाने बड़े का जो बता रहा है उसका जागृत हो गया होगा तो उसकी भाषा, भाव, भंगिमा, एक्शन से समझेगा, पता चलेगा उस समय। बच्चे हमारे व्यवहार का आईना है जी। कोई बच्चा माँ के पेट से गोरे काले का भेद लेके आया नहीं, और हिंदू मुस्लिम का भेद लेके आया नहीं जी। जाति और धर्म और देश का भेद लेके आया नहीं जी। ये सारे किसने, मेल और फीमेल का भी भेद लेके आया नहीं। ये सब किसने दिया? हमने, आपने दिया। तो हमारा आपका अधूरापन हमने अपने बच्चों को दिया है, इसमें हम सफल हैं।
हमारा आपका अधूरापन हमने अपने बच्चों को दिया है, इसमें हम सफल हैं। जो बड़ी बड़ी बातें हम कहते रहे वो ही बोलता रहा, हमारे जीने में नहीं थी। कल बड़ा होके वो भी बोलने लगा, उसके भी जीने में नहीं। यदि मेरे पास जीना होगा, एक इंजीनियर दूसरा इंजीनियर तैयार करता है कि नहीं करता है? करता है। और आज इंजीनियर की तादाद इतनी है इस देश में कि देश की 70% इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट खाली है। मात्र 50 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुए, 50 साल नहीं हुए हैं। तो हम आदमी की बात बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, है ना। एक अच्छा आदमी कैसा, क्या बनोगे? वो इंजीनियर डॉक्टर बनना। कब ये चर्चा है कि उसको कोई आदमी बनना है? क्योंकि आदमी बनना हमारी ज़िंदगी में चर्चा में नहीं है। आदमी बनना कोई बात होती भी नहीं है। इंजीनियर बनना कोई बात होती है, डॉक्टर बनना कोई बात होती है, बिजनेस करके बहुत पैसा कमा लेना कोई बात होती है। आदमी, मोहल्ले में आदमी ढूंढोगे तो कहाँ से लाओगे? यदि आपका बच्चा पूछे कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो उसके मोहल्ले में इंजीनियर डॉक्टर हैं, उसको पता है ऐसा होता है। लेकिन उसको बोलो अच्छा आदमी बनना हो तो कैसा होता है, तो गांधी जी का चैप्टर खोलेंगे। अच्छा आदमी मोहल्ले में ढूंढे नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अच्छा आदमी की कल्पना हमारी पूरी नहीं है। सारी पत्नियों के लिए अच्छे पति की परिभाषा एक होगी कि अलग अलग होगी? बोलो, एक होगी कि अलग अलग होगी? एक होगी। इतनी पत्नियां बैठी हैं, कम से कम सहमत होकर बता दें। कितनी पत्नियों को लगता है कि, कितने लोगों को लगता है, फिर पतियों से भी पूछूंगा, कितनी पत्नियों को लगता है कि अच्छे पति की परिभाषा एक है? हाथ उठाएं। कोई नहीं उठा रहा। और कितने पतियों को लगता है कि अच्छी पत्नी की परिभाषा एक है? खत्म, गई भैंस पानी में। आदमी की तो चर्चा ही मत करो, कहीं पकड़ में नहीं है। अब क्या करें? एक हस्बैंड पूरा मन बना भी, अच्छा हाँ, पत्नी की सुबह की अच्छे पति की परिभाषा और शाम को अच्छे पति की परिभाषा एक जैसी रहेगी कि अलग अलग रहेगी? वो भी अलग अलग हो सकती है, और पति की भी अलग अलग हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अच्छे मानव की परिभाषा एक नहीं है। अच्छे पति की, तुम दोनों भाई बहनों लड़ना नहीं है, इतना ही तो बताया बच्चों को। तुम दोनों भाई बहनों लड़ना नहीं है, तो बच्चों को समझ में आ गया लड़ा जा सकता है। पहले पता नहीं था, आपने बताया। पति पत्नी होने का पर्पस, जितने बैठे हैं वो बता दें। पति पत्नी होने का पर्पस क्या है? क्यों हम पति पत्नी हैं? हमने वो आया बीच में आग जला के इधर घुमाया उधर घुमाया और बोल गया तुम दोनों पति पत्नी हो। ऐसी आग लगाई, बुझा के गया नहीं, आज तक जल रही। वो कब ये बताया कि पति पत्नी होने का उद्देश्य क्या है? तुम दोनों भाई बहन हो, भाई बहन होने का पर्पस क्या है? पर्पस कहाँ बताया? तो हमारी जिंदगी से जिंदगी गायब है। हम कपड़े को जिंदगी, खाने, रोटी कपड़ा मकान को जिंदगी मान रहे हैं। चलो लौट के आ जाता हूँ। जिंदा रहने की क्लैरिटी तो हो गई। जीना किसको बोल रहे हैं? क्या होने से मेरे को जीने का विश्वास आ जाएगा? है? जीना समझेंगे तो क्या समझूं कि जीना आ जाएगा? वही तो पूछ रहा हूं। क्या समझूं कि जीना आ जाएगा? भाई कार समझने से कार आ जाती है, खेती समझने से खेती आ जाती है। क्या समझूं कि जीना आ जाए? ये सब रूट है कि फ्रूट है? और आई कि नहीं आई? भाषा बोल रहे हो कि उपलब्धि बोल रहे हो? ऐसा है? स्वयं पर विश्वास कैसे आए? क्या करूं? क्या करूं? कम से कम भाषा में क्लैरिटी बन जाएगी, रास्ता पता चलेगा तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। अभी मेरे पास भाषा भी नहीं है तो कोशिश भी क्या करूं? बात समझ में आ रही? मैं क्यों रुक रहा हूं?
मैं उसी बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि अपने को पता आ जाए, समझ में आ जाए कि गाड़ी फंसी कहां पे है। आत्मा परमात्मा आनंद हम बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रूट है, रूट कहाँ है, मैं करूँ क्या। जैसे मेरे को इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे को 12th क्लास में साइंस लेना है, साइंस लेने के बाद में 4 साल का कोर्स है, मैं इंजीनियर बन जाता हूँ। क्या कोई ऐसा कोर्स होने की जरूरत नहीं है कि मैं मानव हो जाऊं? क्या लगता है ना? जब हम लोग इंजीनियरिंग करके निकले कितने साल पहले, 89, अभी क्या हो गया 2019, कितने साल हो गए, 30 साल, 30 हो गया, लगभग 30 हो गया। 30 साल पहले जब हम इंजीनियरिंग करके निकले तो हमको लगा कि जिंदगी बन गई। जब 3 साल जॉब किया तो पता चला 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, और रोटी जीना नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, छत और रोटी घर में उपलब्ध है। जिंदगी कोई बड़ी चीज होगी, है ना? अब सोचो तो सही कितना मैकेनिकल है। एक स्कूल में गया, दिल्ली के एक स्कूल में बात करनी थी, तो जो आईएएस ऑफिसर और कुछ लोग थे उनके साथ एक दिन का वर्कशॉप हुआ। बोले सर हम तो समझ लेंगे आपकी बात ही, पर ये बच्चे कैसे समझेंगे। मैं चलो एक स्कूल में चलते। तो दिल्ली का गवर्नमेंट का 7th क्लास का एक बच्चे से बातचीत कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों पढ़ रहे हो? बोले सर मार्क्स लाने के लिए। उससे क्या होगा? बोले सर अगली क्लास में जाऊंगा। उससे क्या होगा? बोले सर कॉलेज जाऊंगा। उससे क्या होगा? बोले सर जॉब करूंगा। उससे क्या होगा? बोले सर पैसे आएंगे। उससे क्या होगा? सर मैं खाऊंगा। मैं अभी क्या कर रहे हो? बोला बात तो ठीक है। बोले सर अभी पापा खिलाते हैं, कल मैं खाऊंगा। मैं धंधा तो उतना ही है। क्या इसी का नाम जिंदगी है? बोले नहीं सर कुछ और होना चाहिए। उस छोटे बच्चे को भी ये समझ में आता है। तो पहले माँ बाप कमाते थे, हम खाते थे। अभी हम कमाते हैं, हम खाते हैं। ठीक है, बच्चे अपने आप पैदा हो ही जाते हैं, उसमें हमारा कोई योगदान है नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब पैदा हो गए तो मरने नहीं देंगे, कुछ खिलाएंगे ही। कल को वो पैदा होके वो किसी और को पैदा कर देंगे, वो कुछ खिला देंगे। क्या इसी का नाम जीना है? दूसरों को सुख पहुंचाने का, दूसरों को सुख पहुंचाना। हमने अपनों को दुख दिया कि सुख दिया? सुख होगा तब ना देंगे, तब ना पहुंचाएंगे। सूत्र है जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? कंफ्यूज। दुखी आदमी क्या बांटेगा? और जिंदगी समझ में नहीं आई तो क्या करेगा? हमने अपने बच्चे हमने अपनों को दुख दिया है। इस देश में साधुओं का बड़ा वर्ग है, पीले कपड़े पहने हुए लोगों का बड़ा वर्ग है जो अपनों से दुखी होकर घर छोड़ के चला गया है। वो ज्ञान की तलाश में नहीं गया है। हाँ, और कई भावी सन्यासी इस सभा में हो सकते हैं। क्या करें? चाहना और होना। सोचते समय मैं चाहता हूं मेरा घर एकदम सुखमय हो जाए, सारे संबंध एकदम बढ़िया से चलें, सब अपनों के साथ अच्छे से जिएं, लेकिन करते समय मुझको ही गुस्सा आ जाता है कई बार, और मेरी वजह से संबंध खराब हो जाते हैं। मैं ही ऐसा व्यवहार कर देता हूं जिसकी वजह से मेरे को खुद पे ही पीड़ा होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो चाहना और होना दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात? चाहना नेचुरल है, बाय नेचर है, उसमें आपका कोई योगदान है नहीं, लेकिन उसको डिलीवर कर पाना वो योग्यता है, वो पुरुषार्थ है, वो अर्जन है। मैं इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियरिंग का काम कर सकता हूं, मैं मानव हूं तो मैं उसको डिलीवर कर सकता हूं। हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उसकी योग्यता हमारी खुद की कितनी है? जिंदगी चाहत से चलेगी कि योग्यता से चलेगी? जिंदगी चाहत से चलेगी कि योग्यता से चलेगी? योग्यता से चलेगी। योग्यता नहीं है तो चाह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, होता तो वही है जो होना। इसलिए जीना क्या है? क्या करूं कि जीना आ जाए? है
समाधान पूर्वक जीना। चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पकड़। देखो जब तक बेबी स्टेप नहीं पहचानेंगे, जब तक छोटे छोटे स्टेप नहीं, इस मकान की छत पे कितने लोग चढ़ जाएंगे सीढ़ियाँ नहीं होंगी तो, और सीढ़ियाँ होंगी तो कितने लोग चढ़ जाएंगे। तो जब तक किसी चीज़ के प्रोसेस को नहीं पहचानेंगे तो सबके लिए संभव कभी नहीं होगा। और जब हम एक ज्ञान की बात, देखो दोनों ही रास्ते में हम अकेले हुए हैं। ज्ञान के रास्ते में भी हम अकेले हुए हैं क्योंकि हमारी परंपरा का बड़ा हिस्सा है जिसने माना है कि ये संसार माया है और परिवार ज्ञान के लिए अवरोध है, इसलिए अधिकांश लोग सन्यासी हुए ना। भौतिकवादी, जब हम भौतिकवादी जीवन जीने जाते हैं तब भी हमको लगता है जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम है, पिक्चर देखने जाना है सबको ले जा नहीं सकते, तो पति पत्नी अकेले साथ में रहेंगे। एक बाप भी अपनी बेटी के लिए लड़का देखता है तो कैसा लड़का देखना चाहता है? अकेला हो और माँ बाप से अलग रहता हो। गलत थोड़ी ढूंढ रहा है। एक आदमी कंफ्यूज्ड और एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 कंफ्यूज्ड लोग एक साथ रहेंगे, दुख ज्यादा होगा कि कम होगा? यदि एक ही कंफ्यूज्ड है तो कम से कम एक का ही झेल ले। ऐसे आदमी ढूंढ रहा है, क्या गलत ढूंढ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेबी स्टेप को पहचानेंगे तो हमको एक बात समझ में आई कि किसी भी धरती के किसी भी मानव को देखेंगे तो भाव और विचार के रूप में वो जी रहा होता है। कोई क्षण ऐसा होता है जब उसके अंदर कोई भाव ना हो, कोई क्षण ऐसा होता है कि जब उसके अंदर कोई विचार ना चल रहा हो। तो हर मानव के अंदर भाव और विचार चलता ही रहता है। भाव और विचार 24/7 चलता है, 24 घंटे 7 दिन, पहली सांस से अंतिम सांस तक एक भाव और विचार की धारा हर व्यक्ति के अंदर बहती ही रहती है, किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो। यदि भाव नहीं है तो क्या है? अभाव है। और यदि विचार ठीक नहीं है तो इसका नाम अंतर्विरोध है। यदि भाव की जगह अभाव है, जैसे स्नेह, जैसे ईर्ष्या और द्वेष, ये भाव है कि अभाव है? ईर्ष्या और द्वेष ये भाव है कि अभाव है? ये अभाव है, ये भाव नहीं है। भाव तो स्नेह है। तो भाव तो हमेशा पॉजिटिव होता है, भाव तो स्नेह है, भाव तो ममता है, भाव तो वात्सल्य है। लेकिन जब वो भाव नहीं है तो उसका नाम अभाव है। तो अभाव, जब मेरे अंदर अभाव होता है तब मैं अच्छा फील करता हूँ कि खराब फील करता हूँ? जैसे मेरे किसी मित्र के प्रति, मेरे भाई के प्रति, मेरी बहन के प्रति, है ना, मेरे मन में नेगेटिव भाव है, मैं उससे द्वेष करता हूँ, वो मेरे से कहीं दूर है, उसको पता भी नहीं है, उसी समय मुझको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। और मेरे भाई बहन या मेरे मित्रों के प्रति मेरे मन में अच्छा भाव है, वो मेरे पास भी नहीं है, वो बहुत दूर है, उसको पता भी नहीं है मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मुझको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सही भाव के साथ होना, सही भाव के साथ होना, हमेशा सही भाव के साथ होना, ये किसकी जरूरत है? ये किसकी जरूरत है? ये दूसरों की जरूरत है कि मेरी जरूरत है? ये मेरी जरूरत है, मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए, मेरे सम्मान पूर्वक जीने के लिए, मेरे सार्थकता से जीने के लिए, मेरे खुश रहने के लिए हर समय मैं सही भाव के साथ हूं, ये मेरी जरूरत है। जो सम्मान मैंने आपको दिया वो बाई प्रोडक्ट है। ये बात पहुंच रही? मैं सही भाव के साथ जीता हूं तो मैं सबके साथ कैसा जीऊंगा? अच्छा जीऊंगा। तो मेरा अच्छा जीना बाई प्रोडक्ट है, लेकिन सही भाव के साथ। और मैं दूसरों के साथ व्यवहार 24 घंटे करता हूं कि बीच में थोड़ी देर कर ली करता हूं? कुछ देर के लिए मैं व्यवहार करता हूं, लेकिन विचार और भाव कितने समय रहता है? तो 24 घंटे रहता है। यदि मेरे भाव में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है ना, मेरे मन में अंतर्विरोध है, किसी के लिए विरोध है ना, तो मैं कैसा जीऊंगा? तब मैं कैसा जीऊंगा? पीड़ा में जीऊंगा। तो जीना क्या है?
जीना क्या है? जीना क्या है? सही भाव के साथ जीना। तो जीना क्या है? सही भाव के साथ जीना, सही विचार के साथ जीना। सही और सही किसको माना जाए? अभी की प्रॉब्लम कितनी है? अभी की प्रॉब्लम केवल इतनी है, मुझको लगता है कि मेरा भाव और विचार ठीक है, आपका गलत है। और आपको क्या लगता है? मेरा गलत है। और मैं क्या चाहता हूं? आप ठीक हो जाओ। आप क्या चाहते हो? मैं ठीक हो जाऊं। तो राम का घर श्याम के सामने, श्याम का राम के सामने, दोनों का आमने सामने। ढूंढोगे तो ना राम मिलेगा ना श्याम मिलेगा। तो सारी जिंदगी लड़ लड़ के हमारे बीच की दूरियां बढ़ गई। ठीक है, हमारे खुद से दूरियां बढ़ गई। ना मैं अपने में जी पाया, ना मैं दूसरे के साथ जी पाया। ज्यादा समय में अपने साथ, बेसिकली जीना अपने साथ है, उसका प्रमाण दूसरे के साथ है। 24 घंटे 7 दिन, हर क्षण, हर पल, हर मानव किसी भाव और विचार के साथ है कि नहीं है? है। मेरे दुख का कारण मेरा भाव और विचार है कि दूसरा है? कितने लोगों को लगता है कि दूसरा मेरे दुख का कारण है? कितने लोगों को लगता है कि मेरा भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है? बढ़िया हो गया। तो दूसरे ने मुझको कुछ कहा। एक व्यक्ति ने 10 लोग को गाली दिया, तो 10 लोग एक समान दुखी होते हैं कि अलग अलग दुखी होते हैं? अलग अलग दुखी होते हैं। इसका मतलब है कि मेरे भाव और विचार की स्थिति और आपके भाव और विचार की स्थिति और इस सभा के हर व्यक्ति के भाव और विचार की स्थिति एक जैसी रहेगी कि अलग अलग है? अलग अलग है। और 10 साल पहले मेरी जैसी स्थिति थी, आज मेरी स्थिति उससे बेहतर भी हो सकती है, उससे खराब भी हो सकती है। ये भी ठीक है। तो इससे ये पता चला कि दूसरा मेरे को दुखी करता है कि दूसरा मेरे भाव और विचार को प्रभावित करता है। दूसरा मेरे भाव और विचार को प्रभावित करता है, वो नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकता है, पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकता है। हम क्या चाहते हैं? नेगेटिवली प्रभावित करें कि पॉजिटिवली प्रभावित करें? पॉजिटिवली प्रभावित करें। पॉजिटिवली प्रभावित करे ये मेरे को स्वीकार है, नेगेटिवली प्रभावित करता है ये मेरे को अस्वीकार है। पर हम प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कब प्रभावित होते हैं और कब प्रभावित नहीं होते हैं। तो जब मेरे अंदर जीने की समझ होती है, जब मेरे अंदर अपने भाव और विचार की समझ होती है, तो क्या चीज की समझ? अपने भाव और विचार की समझ जब मेरे पास होती है, इस समझ का नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। खेती के प्रति समझ खेती के प्रति विश्वास है। गाड़ी चलाने के प्रति समझ गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास है। और अपने भाव और विचार की समझ स्वयं के प्रति जीने का विश्वास है। तो स्वयं में दोनों विश्वास है, जिंदा रहने का विश्वास भी है, जीने का विश्वास भी है। जीने का विश्वास नहीं है तो मैं मर मर के जीता हूं। जीने का विश्वास होगा तो जिंदा रहना मेरा और सुंदर हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाव और विचार की समझ मेरे पास है, तो मैं दूसरे से प्रभावित होऊंगा कि नहीं होऊंगा? नेगेटिवली नहीं होऊंगा। तो यदि मेरे पास भाव और विचार की समझ है तो मैं दूसरों से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता। इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। तो स्वयं के प्रति विश्वास की क्या पहचान है? स्वयं के प्रति विश्वास की क्या पहचान है? स्वयं के प्रति विश्वास का पहचान है दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है, और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही क्या? स्वयं की अयोग्यता है। तो मैं जीने के मामले में योग्य हूं कि अयोग्य हूं, ये दूसरा बताएगा कि मैं अपने आप पहचान सकता हूं। मैं खुद में ये पहचान सकता हूं कि मैं दूसरों की अयोग्यता से कितना प्रभावित होता हूं, नहीं होता हूं।
या मैं 2 साल पहले कितना प्रभावित होता था, अभी कितना प्रभावित होता हूं, इसका मतलब पहले की तुलना में मेरी भाव और विचार की समझ बढ़ी है। अब मैं दूसरों की अयोग्यता से उतना प्रभावित नहीं होता जितना मैं कल तक होता था। तो मेरे को खुशी होती है कि मैंने जिंदगी की पूंजी कमाई है। मैंने पैसा कमाया है, ये मेरे लिए है कि शरीर के लिए है? मैंने पैसा कमाया है, ये शरीर के लिए है। मैंने समझ कमाई है, ये मेरे लिए है। बढ़िया, बात पहुंच रही? कितने लोगों तक बात पहुंच रही? हाथ उठाओ, है ना? हम साथ साथ चल पा रहे? तो दोस्तों, इस बात की हमारी समझ बनी। तो जीना किसको बोलेंगे? जीना किसको बोलेंगे? कौन बोल के बताएगा? जीना किसको बोलेंगे? पीछे मैडम को माइक दो। सही भाव सही समझ को। सही भाव और विचार को समझना, भाव और विचार की समझ होना। चलो, कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार एक ही चीज है? कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार एक ही चीज है? हाथ उठाएं। कितने लोगों को लगता है कि भाव और विचार अलग अलग है? अलग अलग है। चलो माइक पकड़ो, बताओ भाव और विचार कैसे अलग अलग है? भाव और विचार कैसे अलग अलग है, कौन बताएगा? हाँ जी, इधर एक माइक दी। गुड, बहुत बढ़िया। सभा के लिए जोरदार ताली। विचार जो है, हम चाहे या न चाहे, विचार मन में आते ही रहते हैं, लेकिन भाव जो है वो किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष संबंध को लेके आते हैं। मतलब भाव कभी कभी आते हैं? हाँ, मतलब भाव 24 घंटे नहीं रहते हैं, लेकिन विचार 24 घंटे रहते हैं। अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भाव 24 घंटे नहीं रहता है, विचार 24 घंटे रहता है? कितने लोग इस बात से असहमत हैं कि भाव 24 घंटे नहीं रहता है? इस बात से कितने लोग असहमत हैं? असहमत हैं। विचार 24 घंटे रहता है, इससे कितने लोग सहमत हैं? भाव 24 घंटे रहता है, इससे कितने लोग सहमत हैं? भाव रहता ही है। भाव या अभाव, भाव या अभाव 24 घंटे बना ही रहता है। ये कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अरे अपना कुछ पता चलता है कि नहीं? कि खाना ही खाने का पता चलता है? तो सोचा ही नहीं है कभी। कितने लोगों को लगता है कि 24 घंटे, अच्छा सोते समय विचार चलता है कि नहीं चलता है? कितने लोगों को लगता है कि सोते समय भी चलता है? सोते समय भाव होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है? हमने तो यही सोचा था सुबह आलू का पराठा बनाना है, नाश्ते में पूछ लो क्या बनवाना है। तो भाव और विचार की दुनिया पे जितनी हमारी पकड़ बनेगी, जितनी हमारी समझ बनेगी, उतनी दुनिया, उतना जिंदगी मुट्ठी में। और भाव और विचार पे हमारी समझ नहीं बनेगी तो हमेशा किसी दूसरे के घर में जिंदगी तलाशेंगे, हमेशा बेचैनी रहेगी। ये बोरियत। मनोरंजन क्या है? मनोरंजन क्या है? मनोरंजन मतलब है मानसिक बेरोजगारी, है ना? मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। हमारा जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है। खा पी के टाइम बोले कैसी चल रही है? बोले कट रही है। जिनकी जिंदगी कट रही है वो समझो वो कट रहे हैं। जिंदगी को काटना है कि जिंदगी को जीना है? यदि जिंदगी को जीने की बात करेंगे तो दोस्तों, भाव और विचार की दुनिया पे जितनी हमारी क्लैरिटी होगी, है ना, ये भाव कहाँ पैदा होता है, ये विचार कहाँ पैदा होता है,